आरिफ जी आप ही के पास आ रही हूँ और द्विवेदी जी का सवाल ही लेकर कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर उनका वर्चस्व है उस क्षेत्र में तो उन्हें वहां पर कम से कम 3 सीटें अगर वो मांग रही हैं तो बहुत ज्यादा नहीं मांग रही हैं। आप दीजिए जवाब। देखिए, राजनीति में ठीक है, लौट रही वाचस्पति जी, लौट रही, रुकिए जरा, सर को फोन पर कनेक्ट कर लीजिए, उनकी वॉइस डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। हाँ, कई आरिफ जी की जो परिस्थिति है तो देश और संविधान बचाने का है, न्याय की स्थापना का है। और इस परिस्थिति में गठबंधन दल के सभी लोग एक एक सीट पर बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अगर इस बार हम लोगों ने रोक लिया तो हमारा लोकतंत्र, हमारा न्यायिक प्रणाली और तमाम चीजें हैं, संविधान है, ये बच जाएगा। और ये पीडीए जानता है। और मैं अभी हमारे भाजपा के जो साथी हैं वो कह रहे थे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, तेलुगु देशम पार्टी है, और बिहार में जदयू के साथ जाना आना, कई बार निकाह, फिर उसके बाद तलाक, निकाह तलाक हुआ। अभी पशुपति पारसनाथ जी के साथ हो गया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, जब से 2014 से आप आए हो, देश की किस एकेडमिक संस्था में, देश की किस सरकारी संस्था में आपने 27% पीडीए का आरक्षण कहाँ आपने संतुलित किया है? अगर कहीं हो तो मुझे बता दीजिए। पीडीए को आईना आपको आईना दिखाया था पीडीए के मामले में पल्लवी जी ने। ये पल्लवी जी को उसी चीज की सजा तो नहीं दे रहे हैं आप कि एक सीट भी नहीं दे रहे हैं उनको? ये पीडीए के लिए राज्यसभा में उन्होंने आपके कैंडिडेट को वोट नहीं किया था, कि कैंडिडेट को वोट किया था, ये उसी की सजा तो नहीं दे रहे हैं आप उनको? मेरा जवाब आ रहा है परम जी। तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम पिछड़े दलित की बात न करे। आज उनकी कैबिनेट में तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। मैं समझता हूँ अगर यही स्थिति रह गई और पीडीए आज जो जागरूक हो गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। पीडीए पर तो आईना दिखाया था ना पल्लवी जी ने आपको, उस पर क्यों बच रहे हैं सवाल से? उस सवाल से क्यों बच रहे हैं? वो एक ही चीज को लेकर के आप अरे तो मुद्दा ही आज का ये है, तो एक ही चीज पर बात होगी ना सर। मैं बिहार की पॉलिटिक्स, यूपी की पॉलिटिक्स के साथ डिस्कस थोड़ी ना करूंगी। अभी वो मुद्दा है, उस पर सवाल ले लिया हमने, उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं। आपके पास सवाल नहीं बचा बीजेपी से पूछने के लिए? उसका जवाब एमएलसी के चुनाव में आ गया, उसका जवाब लोकसभा की सीटों को दे करके आ गया। अब आप पीडीए को कहां से नकार देंगे? हमने कुर्मी बिरादरी के कई लोगों को लोकसभा का टिकट दिया है पार्टी ने। तो वो आपका गठबंधन नहीं छोड़ रही है ना, लेकिन उन्हें आप उस चीज की सजा दे रहे हैं शायद, जो राज्यसभा में उन्होंने आईना दिखाने का काम किया था, खबर बन गई थी। हम कुर्मी समाज के हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने तो पीडीए को साधा है, उनको अधिकार दिया है। आप बताओ कि मैं तो पल्लवी पटेल को कहता हूं कि वो मैं लोकसभा में देखना चाहता हूं बहन को, लेकिन वो समझ नहीं रही। ठीक है, मैं तो चाहता हूं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारी बहन लोकसभा में जाए। ठीक है, लेकिन आपके निशान पर, जो आपकी साइकिल पर बैठकर चाहे आप ये चाहते हैं ना, वो अपने चुनाव चिन्ह पर चाहें कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, आप ये नहीं चाहते हैं? निश्चित रूप से जब हम मिल करके ही लड़ेंगे तभी मिर्जापुर पर क्यों फिर कैंडिडेट उतारा, जब वहां से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें मिर्जापुर भी शामिल है? फिर अखिलेश जी को नहीं उतारना चाहिए था ना, उम्मीदवार रुक जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी तलखी है ना अंदर खाने, टूट रहा है ना फिर से इंडिया गठबंधन में बहन पल्लवी पटेल हमारी सहयोगी दल जरूर है, वो हमारी सिंबल पे विधायक है। ठीक है, और मुखिया 30 सेकंड में बाकी मेहमानों से जवाब